मान लीजिए आपने अपने सपनों का घर खरीदा। आज उस घर में आपका पहला दिन है। आपने पूरे दिन उस घर को सजाने में लगा दिया। शाम को आप थक के सोने गए। जैसे ही आपको नींद आई, आपके कानों में मच्छरों के भिनभिनाने की आवाज़ आती है। उसको सुन के आप जाग जाते हैं। आप देखते हैं कि आपको कई जगह पे मच्छर ने काटा है। उस काटने की वजह से वहाँ खुजली भी हो रही है और सूजन भी आ गई है। आप रात भर परेशान होते हैं, चद्दर ओढ़ते हैं, पंखा तेज करते हैं, फिर भी मच्छरों की आवाज़ आपके कानों से निकलती नहीं है। आप पूरी रात हैरान होते हैं। जैसे तैसे आपको नींद आती है। सुबह आप उठते हैं फ्रेश होके और आप सोच लेते हैं कि अभी बाजार जाके मच्छरों को मारने का स्प्रे लेके आती हूँ। आप घर से निकलते हैं। जैसे ही घर का दरवाज़ा लॉक करते हैं, तभी आपकी बेस्ट फ्रेंड का फ़ोन आता है। आप फ़ोन उठाते हैं और वो आपसे आपके नए घर के पहले दिन का हालचाल पूछती है। आप उसको सारी कहानी बताते हैं और साथ में बताते हैं कि सारी रात आपको मच्छरों ने किस तरह से परेशान किया। तो आप बाजार जा रही हैं और एक स्प्रे ला रही है ताकि उन मच्छरों को मार सके। तभी आपकी फ्रेंड बोलती है कि मच्छरों वाला स्प्रे कभी मत लाना, उसके अंदर केमिकल होता है, पॉइजन होता है। सोच, उससे मच्छर तक मर जाते हैं तो इंसान तो मर ही सकता है उससे। आपको लगता है बात तो सही कह रही है, शायद उस स्प्रे से हमें कुछ नुकसान हो जाए। आप स्प्रे लाने के काम को पोस्टपोन कर देती है और रोज रात को आप हैरान होते हैं उन मच्छरों से। रोज रात को सोचते हैं कि क्या किया जाए इन मच्छरों के लिए। तकरीबन 3-4 दिन बाद आपको विचार आता है कि मेरे घर में मच्छर है तो पड़ोसी के घर में भी तो मच्छर होंगे, तो क्यों न उससे पूछा जाए कि ऐसा क्या किया जाए या वो क्या करते हैं कि मच्छर नहीं आते हो। आप पड़ोसियों का दरवाज़ा खटखटाते हैं। पड़ोसन बाहर आती है और आपसे हालचाल पूछती है। आप उसको बताते हैं कि आपके घर में मच्छर बहुत है, क्या उनके घर में मच्छर है? तो बोलती है हाँ, मच्छर तो इस इलाके में होंगे ही। इस इलाके में कंस्ट्रक्शन का काम बहुत रहता है तो मच्छर तो यहाँ पे है ही है। तो आप पूछते हैं कि तो आप क्या करते हो उन मच्छरों को मारने के लिए? बोली मैं स्प्रे लाती हूँ, स्प्रे छिड़कती हूँ जिससे मच्छर मर जाते हैं। तो आप कहती हो स्प्रे में तो केमिकल होता है जिससे आपको भी नुकसान हो सकता है, हमारी जान को भी खतरा हो सकता है। तो जवाब देती है सही बात है, उसमें केमिकल होता है, बट उसमें बहुत कम मात्रा में होता है जिससे खाली मच्छर मर सके उतना केमिकल होता है। वो इंसानों को नुकसान नहीं कर सकता। आपको बात सही लगती है। आप अपने 1-2 और पड़ोसन से पूछती हैं, वो भी यही कहते हैं कि वो भी ऐसे ही स्प्रे का इस्तेमाल करती है मच्छरों को मारने के लिए। आप घर आके अपनी उस फ्रेंड को फ़ोन लगाते हैं और पूछते हैं कि तुझे किसने कहा कि इस तरह के केमिकल से इंसान मर जाते हैं, मच्छरों को मारने वाले केमिकल से? वो बोलती है मुझे किसी ने नहीं कहा, मैंने तो एक अंदाज़ लगाया कि उस स्प्रे से अगर मच्छर मर सकते हैं तो इंसान भी मर सकते हैं। आप समझ जाते हैं कि इसको कोई नॉलेज नहीं है, ये हवा में बातें ही कर रही है। तो मुझे उसकी बात माननी चाहिए जिसने इसका इस्तेमाल किया है, जिसको इसके बारे में नॉलेज है, उसी को इसके विषय में पूछना चाहिए। बाकी से मुझे अपनी राय नहीं लेनी चाहिए। और फिर आप बाज़ार जाती हैं, बाज़ार से वो स्प्रे ले आती है और घर में स्प्रे छिड़क कर और मच्छरों से अपने घर को एकदम क्लीन कर देती है। जिस तरह से बाहर से मच्छर अंदर आने को रोकने के लिए आप क्या करते हैं, घर के दरवाजे पर्दे वगैरह बंद कर देते हैं ताकि मच्छर बाहर से अंदर ना आए, उसी तरह से कोरोना को आपके शरीर में जाने से रोकने के लिए आपको क्या करना है? हैंड वॉश करने हैं, मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग रखता है। इससे आपको भी कोरोना आपके शरीर में नहीं जाएगा। पर किसी तरह से मच्छर आपके घर में आ जाते हैं तो फिर आप क्या करेंगे? आप उनको मारने के लिए स्प्रे करेंगे ताकि मच्छर मर जाए। पर कोरोना आपके शरीर में चला गया तब आप क्या कर सकते हैं? क्योंकि आपकी बॉडी तो बहुत वीक है कोरोना को मारने के लिए। उस जगह पे ये वैक्सीन ही है जो आपके अंदर जाके इस तरह की एक पावर खड़ी करती है कि अगर कोरोना आपके शरीर में आ भी जाए तो वो उससे फाइट करके उसको मार सकती है। देखो, कोरोना वायरस जो है वो इंसान के शरीर में जाके अपने आप को कई गुना बढ़ा देता है और वो इतना पावरफुल हो जाता है, फिर एक इंसान से दूसरे इंसान में, दूसरे से तीसरे इंसान में जाते हुए पूरी वर्ल्ड को बीमार कर रहा है। तो अगर आपने वैक्सीन ले ली
तो आपकी बॉडी उसके खिलाफ एंटीबॉडी बना देगी, एक सेना तैयार कर देगी। तो भविष्य में जैसे ही कोरोना वायरस आपके शरीर में आता है तो वो सेना, वो एंटीबॉडी उस कोरोना वायरस को मार देगी, उसको बढ़ने से रोक देगी। तो एक दूसरे से ये इन्फेक्शन होना बंद हो जाएगा और हम जल्दी ही कोरोना वायरस से पूरा संसार जो है वो फ्री हो जाएगा। अगर मलेरिया किसी को होता है तो वो किसी और को नहीं दे सकता, पर कोरोना होता है तो वो कई लोगों को दे सकता है। तो कोरोना का वैक्सीन लेने से आप खुद अपने आप को तो सेव करते ही हैं, आप अपनी फैमिली को, अपने शहर को, अपने देश को भी कोरोना से सुरक्षित करते हैं। इस इंफॉर्मेशन को दूसरों के साथ साझा करिए और लोगों को वैक्सीन लेने के लिए प्रेरित करिए। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। नमस्ते।